अब दूसरे देशों के जो वासी हैं वो अपने अपने देश के झंडे को उठाएंगे और अपने अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे फायर के खिलाफ, क्योंकि आज सुबह मैंने स्पिरिट में फायर को देखा है नुकसान करते हुए। अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरल्लाह जी के द्वारा की गई संडे को ये भविष्यवाणी आग के विषय में जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो गई है। वो राजस्थान के रिफाइनरी में वहाँ पर आग लगी है और कैसे लगी है ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने दास को पहले ही बता दिया था। यह होने वाली घटना है और इसके खिलाफ अपोस्टल जी ने प्रार्थना भी की थी। हालेलुया। तो आइए आप इस वीडियो को देखिए कि परमेश्वर के दास ने क्या कहा। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए। जो लोग दूसरे देशों से देख रहे हैं, अब दूसरे देशों के जो वासी हैं वो अपने अपने देश के झंडे को उठाएंगे और अपने अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे फायर के खिलाफ, क्योंकि आज सुबह मैंने स्पिरिट में फायर को देखा है नुकसान करते हुए। अपने हाथों को उठाएंगे। खुदा बाप, जहां जहां भी वो एक्सीडेंट, जो इंसिडेंट होने वाले हैं फायर के कारण, चर्च उन्हें रद्द करती, खुदाबंद हम उन्हें रद्द करते हैं। उठाओ अपने हाथों को अपने देश के लिए, फायर के खिलाफ प्रार्थना करेंगे राइट नाउ। वो जहां भी हो, वो किसी चर्च में हो, किसी घर में हो, किसी हॉस्पिटल में हो, किसी और प्लेस पे हो, सब रद्द किए जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, रद्द करो उन फायर इंसिडेंट्स को, आग लगने की सारी घटनाओं को। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए फिर से, और सारी आतंकवादी घटनाओं को कैंसिल होने के लिए प्रार्थना करें। सब प्रकार की घटनाएं कैंसिल हो, सब प्रकार की मौत की आत्माओं को बांधते हैं, फौजियों को खुदाबंद के लहू में छुपाते हैं, अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। पुलिस को खुदाबंद के लहू में छुपा, देश को परमेश्वर के लहू में छुपाते हैं, सुरक्षा की घोषणाओं को करते हैं, तेरे दूतों की प्रेजेंस को मांगते हैं। खुदाबंद तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे और शैतान शर्मिंदा हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जिस रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटे बाद करने वाले थे, वहां अचानक इतनी बड़ी आग कैसे लग गई? राजस्थान की जिस रिफाइनरी को देश के लिए प्रधानमंत्री समर्पित करने वाले थे, वहां उद्घाटन से पहले आग हादसा है या फिर किसी की साजिश का हिस्सा? देर शाम मौके से लौटे राजस्थान के मुख्य सचिव एस.एम. श्रीनिवासन का कहना है कि जांच से पता चलेगा कि आखिर आग कैसे लगी। ये वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था उनका सीडीयू यूनिट में। विस्तृत जांच अभी आग कंट्रोल में आया है, विस्तृत जांच आगे होगा, तभी उनके इंजीनियर्स आग काबू पाए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू कर दी गई है। बालोतरा जिले के पंचपदरा स्थित HPCL रिफाइनरी में आग कल दोपहर करीब 2 बजे लगी थी। आग रिफाइनरी की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट यानी CDU और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट यानी VDU में लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि काले धुएं का गुबार मील दूर से दिखाई दे रहा था, जिससे परिसर में हड़कंप मचा हुआ था। जब पहले सायरन सुनने को मिले, हम सब ने सोचा, पहले सोचा कि ये कोई ड्रिल है, रिहर्सल है, क्योंकि रिहर्सल की आवश्यकता होती है और रिहर्सल का समय भी था, रिहर्सल होने वाला था। और जब धुआं देखी और जिस प्रकार धुआं देखी, क्योंकि आर्मी में भी हम रिहर्सल करते रहते हैं, छोटा मोटा बैरल में हम करते हैं, धुआं आती है, लेकिन इस प्रकार ये धुआं देखकर दुख हुआ, थोड़ा भय हुआ कि ये आगे और नहीं बढ़ जाए। यूनिट से धुआं उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू किया। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2 से 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान यूनिट से लपटें उठती रहीं। CDU यूनिट है जहां जो क्रूड ऑयल का रिफाइन होता है, और उस समय भोजन का अवकाश था, इसलिए कोई थे नहीं वहाँ, कर्मचारी नहीं थे। तो बड़ा हादसा टल गया, बहुत बड़ा हादसा टल गया, आज के दिन टल गया। उस कर्मचारी के हिसाब से देखें अवकाश के समय। इस रिफाइनरी का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले थे, लेकिन अब ये कार्यक्रम स्थगित हो गया है। कारणों की जांच के बाद ही पता चलेगा, और ये हमारा काम तो है नहीं। एक्चुअली ये तकनीकी केमिस्ट जानकार है वही बता सकेंगे इसके बारे में।
हम तो अपना कार्यक्रम के निमित्त बता रहे हैं कि हमने अभी कार्यक्रम स्थगित किया है। जब कभी भी दोबारा बनेगा, कल ये तय हो जाएगा कि कब बनेगा।